मेरे अब साथ आए हुए हमारी प्रत्याशी रही बहन सरोज चौधरी जी, भाई आदरणीय सवाराम पटेल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सीताराम जी लांबा जी, भाई महेश चौधरी जी, तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों और विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम लोग अपना कीमती समय निकाल के आप सब यहाँ पधारे हैं मुझे अपना आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने। साथ ही आप सब जानते हैं कि 20 साल से किस तरीके से हमारा जालोर सिरोही सांचौर पिछड़ता चला गया। जो भाजपा के सांसद रहे थे उन्होंने एक भी काम दिल्ली की सरकार से वो यहाँ लेके नहीं आ सके, चाहे रेलगाड़ी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, कोई काम वो दिल्ली की सरकार से यहाँ पे लेके इस क्षेत्र की जनता के लिए नहीं लाए। जहाँ तक बात है कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस आहोर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे 10वीं से 12वीं के स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, चाहे यहाँ पे CSC PSC खुले हैं, ये तमाम चीज़ें आप सबको ध्यान में हैं। और साथ ही जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे माताओं बहनों के लिए अन्नपूर्णा राशन किट है, ये तमाम चीज़ें आदरणीय गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी गरीब के घर की चौखट तक कैसे पहुँचे, उस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी ने काम किया। और आज हम देखते हैं इन 3.5 महीने में ही जब से भाजपा की सरकार आई है राजस्थान में, आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी पूरा इलाज नहीं मिल रहा, इलाज का पूरा पैसा नहीं आ रहा। ये माताएं बहनें जो हैं ये सब जानती हैं कि पहले आदरणीय गहलोत साहब ने महंगाई की मार झेल रही माताएं बहनें की रसोई तक राशन का सामान पहुँचे, उसमें दालें, चीनी, तेल, नमक, धनिया पाउडर, पूरा अन्नपूर्ण राशन किट दिया जाता था। आज भाजपा की सरकार आई है और 3.5 महीने में ही जहाँ जाओ यही खबर आती है कि खाली थैला पकड़ा रहे हैं, अंदर का राशन सारा गायब कर दिया है। भाजपा के सांसद का तो यहाँ पे ये हाल रहा कि कई पंचायतों में जो मेरे दौरे रहे, चाहे रेवदर की साइड हो, चाहे भीनमाल हो, सांचौर हो, सिरोही हो, अभी तक तो भाजपा सांसद वहाँ रामा शामा करने भी नहीं गए 15 साल में। ये 15-20 साल कोई कम समय नहीं होता, 15-20 साल में तो पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है। आप लोगों के हाथ में जो हमने हमारी तरक्की एक्सप्रेस का पैम्पलेट दिया है, मैंने 3 दिन पहले आप सब जनता के सामने अपना आने वाले 5 साल का विजन बताया है। मैंने आगे बताया है कि आने वाले 5 साल में मैं इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करना चाहता हूँ। ये पहली बार है कि जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में किसी उम्मीदवार ने मतदान से पहले अपने जनता को बताया है कि मैं आने वाले 5 साल में क्या क्या करना चाहता हूँ। चाहे पशुपालकों के लिए है, तमाम वर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए प्रशिक्षण की बात लिखी है मैंने इसमें, युवाओं के लिए हर साल 2 रोज़गार मेले लगाने की बात कही है मैंने, ताकि बाहर की कंपनियां आएँ और यहाँ युवाओं को रोज़गार के अच्छे मौके मिले। माताएं बहनें हैं, चाहे आदिवासी महिलाएं हैं, उनके लिए हम NGO और CSR के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाना चाहते हैं ताकि अपने घर में बैठ के ही माताएं बहनें छोटा मोटा अपना रोज़गार चालू कर सकें। इस तरीके से हमने, चाहे ग्रेनाइट के उद्योग को देखते हुए, मैंने चाहूँगा कि आने वाले समय में हम विशेष मालगाड़ी चलाएं ताकि क्षेत्र के जो ग्रेनाइट का उद्योग हो उसको आगे बढ़ावा मिले। पशुपालकों के लिए जो दूध गुजरात के अंदर मेहसाणा और बनासकांठा तक बेचने जाते हैं, उनके लिए हम चाहेंगे कि हम यहीं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दें, सहकारिता के माध्यम से उनका दूध यहीं पे खरीदा जाए। तो तमाम चीज़ें मैंने मेरे घोषणा पत्र में आने वाले 5 साल में मैं क्या क्या करूंगा
वो मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। आप पैम्पलेट में आप सब लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे गोदान से बिशनगढ़ की सड़क डबल रोड बन गई थी। मैं कहना चाहूँगा आदरणीय गहलोत साहब ने जो आप सबके क्षेत्र से लंबे समय से मांग रही, और तमाम यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों ने आदरणीय गहलोत साहब को समय समय पे इस मांग को पूरी करने का निवेदन किया। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस का जब राज था तब गोदान से बिशनगढ़ तक जो डबल रोड सड़क का काम है वो आप सब की मांग पे यहाँ पूरा हो गया। इसके लिए आप सबको बधाई है। और साथ ही मैं अब आपसे लंबी बात ना कहते हुए 26 तारीख के लिए मेरी आपसे हाथा जोड़ी है, निवेदन है कि आने वाले वर्षों में मैं इस जालोर सिरोही सांचौर को पुनः विकास की पटरी पर ला सकूं। जो भाजपा के सांसद ने 20 साल यहाँ खराब कर दिए उसको पुनः मैं आप सबके सामने उसको विकास के पथ पे आगे लेके जा सकूं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।